हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे प्यार में धोखा। बहुत साल तक तो प्यार चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है और टूट जाता है। या वैवाहिक जीवन में असफलता योग के बारे में आज हम जानकारी कर लेंगे। हम आपको 5 ऐसे योग बता देते हैं जो वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंध में बाधाएं निर्माण कर देते हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सकें। आइए देखते हैं। ये हृदय रेखा है। यहाँ से बुध पर्वत के नीचे से ये जो निकली हुई है, ये निकली हुई ये हृदय रेखा है। और ये हृदय रेखा अगर बीच बीच में अगर 2-3 जगह पर अगर कट गई होगी, 2-3 जगह पर अगर कटी कटी होगी, या कोई भी रेखा ऐसी कोई भी रेखा अगर 2-3 जगह पर काटती होगी और ये विवाह रेखा है, ये जो विवाह रेखा ये दूषित होगी, यानी इसको ऐसा शाखा निकली होगी या इसमें यव चिन्ह बना होगा, यव चिन्ह बना होगा या ऐसी शाखाएं निकली होगी या कोई भी प्रकार से अगर दूषित होगी, तो ये हमें बता देता है योग कि प्रेम प्रकरण में धोखा मिलने का संकेत होता है। साल भर 2 साल प्यार होता है, फिर बाद में अचानक टूट जाता है, ऐसा ये योग बन जाता है। या शादी हो गई होगी तो ये शादी को असफल बना देता है योग। जीवन में बार बार समस्या आने लगती है, दिल में बार बार दर्द जगा देता है, क्योंकि ये हृदय रेखा हमारा दिल, हमारे मन के ऊपर प्रभाव करता है। इसलिए ये अगर टूटी होगी 2-3 जगह पर तो प्रेम विवाह ना करना ही अच्छा है। माँ बाप के मर्जी से विवाह होगा वो ही सबसे अच्छी बात होती है। अगर ये हृदय रेखा इसमें अगर शाखा निकली होंगी, ऐसी नीचे की तरफ शाखा निकली होगी, ये शाखा निकली होगी और ये शुक्र पर्वत के ऊपर अगर फुल्ली होगी, हृदय रेखा अखंड है, कुछ टूटी फूटी नहीं है, पूरी वो अखंड है और यहाँ पर शुक्र पर्वत पर फुल्ली है। अगर ऐसी रेखा होगी और फुल्ली होगी तो ये योग हमें बता देता है ऐसे इंसान दयालु होते हैं, सबके प्रति प्यार मोहब्बत रखने वाले होते हैं। ये जिनसे भी प्यार करते हैं तो उनके ऊपर दिल जान से प्यार करते हैं और अपने जोड़ीदार को जैसा कि भगवान की तरह मानते हैं और इन्हें अपने जोड़ीदार में कुछ गलतियां दिखती नहीं है और ये इतना प्यार मोहब्बत करते, रात दिन उनके ख्याल में रहते हैं। और प्यार का इनका अतिरेक होने की वजह से इनको जीवन में नैराश्य आ सकता है, इनको असमाधान प्राप्त होने के संभव बन जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का जब अतिरेक होता है तो उसको डिमांड मिलता नहीं है, उसको उतनी मान्यता मिलती नहीं, ऐसी ये हालत बना देता है ये योग। ये हृदय रेखा और ये बुध पर्वत, ये बुध पर्वत और ये विवाह रेखा, ये विवाह रेखा, ये सीधी विवाह रेखा और ये कनिष्ठ का उंगली, ये उंगली के नीचे से अगर कोई रेखा, यानी यहाँ से ये पीछे की तरफ नहीं, ये जो हाथ है पीछे की तरफ नहीं, सीधा जो सीधे बाजू से पीछे की तरफ क्या संतान रेखा भी हो सकती है, लेकिन ये यहाँ से वो जाड़ी रेखा ऐसी आकर अगर विवाह रेखा की और बढ़ती होगी, विवाह रेखा की ओर बढ़ती होगी,
लेकिन हमें इतना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊपर से आने वाली रेखा और नीचे से जाने वाली रेखा उनमें हमें फ़र्क पहचानना होगा। क्योंकि ये जो ऊपर से जाती है रेखा, ये जो ऊपर से जाती है रेखा वो नीचे से जाड़ी जाड़ी होती है और ऊपर पतली हो जाती है, और ऊपर से आने वाली रेखा नीचे ऊपर जाड़ी होती है और नीचे पतली हो जाती है। क्योंकि दोनों रेखा का फल बहुत अलग अलग होता है। ऊपर जाने वाली रेखा का फल अलग होता है और नीचे आने वाली रेखा का भी फल अलग होता है। इसलिए हमें इसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर रेखा होती है उनका बहुत बारीकाई से हमें परीक्षण करना होता है, और दोनों हाथ के ऊपर हमें छोटी जो ऊपर रेखाएं होती है उनका परीक्षण करके ही हम सटीक भविष्यवाणी बता सकते हैं। इसलिए हमें छोटी जो रेखाएं होती है उनके ऊपर हमें दोनों हाथ का देखकर हमें निरीक्षण करना चाहिए। ऐसी अगर होगी, ये कनिष्ठ का उंगली के नीचे से एक रेखा आकर विवाह रेखा की ओर आ गई है, और ये जो शनि की उंगली है, शनि की उंगली है यहाँ पर, अगर ये भाग्य रेखा है, ये यहाँ से भाग्य रेखा है, और ये शनि की उंगली के नीचे शनि पर्वत पर ऐसी आड़ी रेखा अगर ये होगी, आड़ी रेखा होगी, और ये अगर रेखा ऊपर से नीचे आती होगी, तो विवाह के उम्र में, जिस उम्र में विवाह होता है उस उम्र में, यानी शादी की उम्र में वो इंसान के अंदर परेशानियाँ कर देती है, विरोध खड़ा कर देती है, ये विरोध बता देती है। और ये शनि पर्वत के ऊपर आड़ी रेखा होने की वजह से, ये भी रेखा है और ये आड़ी रेखा है, ये एक भी हो सकती है या दो भी हो सकती है, तो ये अपने घर का, परिवार का विरोध बता देती है। ऐसा अगर योग होगा, विवाह रेखा के ऊपर ये रेखा आ गई होगी, तो ये परिवार का विरोध हमें इसका पता चल जाता है। अगर ये रेखा टूटी है और नीचे की तरफ ये 2-3 जगह पर ऐसी टूटी हुई है, हृदय रेखा ये 2-3 जगह पर ऐसी टूटी हुई है, और नीचे की तरफ उसमें शाखा निकली है, और ये जो नीचे की तरफ शाखा ये मस्तिष्क रेखा की और वो झुकी हुई है। ऐसी अगर रेखा होगी, और अगर यहाँ से ये शुक्र वलय है, ये शुक्र वलय है, और इसको अगर ये रवि रेखा या मस्तिष्क रेखा पर से या कहीं पर से भी जाकर अगर उसे काटती होगी, रवि रेखा ने उसे काटा है, ये शुक्र वलय को, ये जो है शुक्र वलय, और हृदय रेखा के ऊपर से या मस्तिष्क रेखा के ऊपर से आकर वो शुक्र वलय को काट दिया है, और ये रेखा बीच बीच में टूटी है। अगर ऐसा योग होगा तो समाज में बदनाम होने का योग होता है, और प्यार में कलंकित होने का भी योग बन जाता है, प्यार में असमाधान निर्माण कर देता है, और ये इंसान के अंदर शत्रुओं की भी पीड़ा बता देता है। ऐसा अगर योग होगा तो, क्योंकि ये शुक्र वलय और ये रवि रेखा जो हमें कीर्ति यश देती है, वो यहाँ पर उसे काट दिया है, और ये मेन जो रेखा होती है हृदय रेखा वो 2-3 जगह पर टूट गई है, तो उसको बल मिल गया है। ये जो
योग का अशुभ योग बना है, उसका बल यहाँ पर उनको भी मिल गया है। और ये वजह से इंसान को जीवन में बदनाम होना पड़ता है, शत्रु सताते हैं। ये हृदय रेखा, एक शाखा उसकी निकलकर शनि पर्वत की तरफ गई है। ये हृदय रेखा की एक शाखा शनि पर्वत की ओर गई है और एक शाखा नीचे झुकी हुई है और नीचे झुकी है और उसमें पुल्ली बन गई है। ये हृदय रेखा एक शनि पर्वत की ओर गई है और ये जो दूसरी शाखा वो नीचे झुकी है और उसमें फुल्ली बनी है। तो ऐसा अगर योग होगा, तो दोनों हाथ पर होगा। तो ऐसा योग हमें बता देता है कि अपात्र से प्रेम प्रकरण का योग ये बता देता है। अगर ये लड़की के हाथ में होगा ऐसा योग दोनों हाथ पर, तो वो लड़की ऐसे लड़के को पसंद करेगी जो टपोरी सपोरी होगा, गुटखा सुटखा खाता होगा, थोड़ा समाज में अव्यवहारिक चाल चलन रखता होगा, ऐसा ही इन्हें पसंद आ जाता है। और लड़के के हाथ में होगी तो वो लड़की भी ऐसी ही पसंद करेगा, ऐसी लड़की के साथ प्यार करेगा जो झगड़ालू होगी, थोड़ा कुछ गुटखा सुटखा भी खाती भी है। लड़की लोग भी बहुत सी ऐसी खाती है, तो ऐसा खाती भी होगी, ऐसी भी लड़की होगी, थोड़ी अलग टाइप की होगी, धतिंग झगड़ा बिगड़ा करने वाली होगी, ऐसी इनको पसंद आ जाती है। तो ये हमें ये बता देता है। मित्रों, आज हमने 5 योग के बारे में जानकारी ली है। आगे हम वीडियो बनाएंगे और उसमें सफल विवाह के लिए हम वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना। हरि ओम।